क्लास 12th मैथ्स का असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 1, आयु क्या है? 1 2 क्रॉस 2 आयु ए कैपिटल इक्वल टू है ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू ब्रैकेट में आई प्लस 2 जे पूरे का स्क्वायर अपॉन 2 द्वारा प्रदत्त है। तो हल करेंगे इसको। तो आयु क्या पूछा गया है यहाँ पे? तो आयु जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, तो आयु अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार रचना है। यह आयताकार रचना लघु कोष्ठक पैरेंथेसिस दोहरे डबल बार्स अथवा दीर्घ कोष्ठक जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद होती है। यहाँ पर हम दीर्घ कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। आयु को कैपिटल लेटर ए बी सी या एक्स वाई जेड तथा इसके अवयव को स्मॉल लेटर ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे हमने मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू लिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एक मैट्रिक्स है। कैपिटल ए से दर्शाए मैट्रिक्स को, उसके अवयव को स्मॉल लेटर से। अब यहाँ पे जो है A11 A12 A13 ये हमारा पंक्ति हुआ और A11 A21 और A31 ये हमारा क्या हुआ? स्तंभ, जिसको हम कॉलम भी कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्या है, उसके बारे में है। अब यहाँ पे हमको एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की निर्माण। अब यहाँ पे दिया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे पूरे का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ आई इक्वल टू 1 रखेंगे और जे इक्वल टू 1। तो ये होगा A11 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 पूरे का स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 2। तो A11 इक्वल टू हमको मिलेगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इसकी घात 2 बटे 2। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2। तो ये हमको मिलेगा 9/2। अब यहाँ पे I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2 रखेंगे। तो ये होगा A12 1 प्लस 2 इंटू जे की जगह 2 पूरे की घात 2 बटे 2। तो 1 प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4 की घात पूरे की घात 2 बटे 2। तो ये हो गया 5 का वर्ग बटे 2। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 25 बटे 2। अब I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 1 तो फिर से रख देंगे ए आई जे में। तो ये होगा A21 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1 पूरे की पावर 2 बटे 2। तो 2 प्लस 2 का वर्ग बटे 2। तो ये मिलेगा हमको 4 का वर्ग बटे 2। 4 का वर्ग 16 16 बटे 2 मतलब 8। अब I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 2 रखेंगे। तो यहाँ पे A22 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 और पूरे का पावर 2 बटे हो जाएगा 2। ये हमको मिला 2 प्लस 4 बटे 2। 2 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 हुआ। तो A22 इक्वल टू 2 प्लस 4 हो गया 6 का स्क्वायर बटे 2। 6 का वर्ग होगा 36 अपॉन 2। तो ये हमको मिलेगा 18। तो आयु A इक्वल टू है A11 A12 A21 A22। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। A11 की वैल्यू 9/2, A12 की वैल्यू है 25/2 और A21 की वैल्यू है 8 और A22 की वैल्यू है 18। तो ये हुआ हमारा आंसर, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। प्रश्न क्रमांक 2 है 3 बिंदुओं के संरेख होने के लिए आवश्यक सारणिक प्रतिबंध को लिखिए एवं दर्शाइए कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक a, b प्लस सी, बी के निर्देशांक b, c प्लस ए और c के निर्देशांक c, a प्लस b संरेख है। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको हल करेंगे। तो 3 बिंदुओं के संरेख होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध के लिए हम यहाँ पे a इसका निर्देशांक x1 y1, b का निर्देशांक x2 y2 तथा c का निर्देशांक x3 y3 है। तो ये इसका शर्त यह है कि 1/2 और ये जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के। या इसी को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, मतलब इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। तो यही इसका शर्त है। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। इसको हमको दिए हुए बिंदु को संरेख सिद्ध करना है। ये दिए गए बिंदु संरेख होंगे अगर इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसको हम x1 मानेंगे, ये होगा, तो ये होगा x2 और यहाँ से होगा y2 और यहाँ से होगा x3 और y3 निकाले हैं। x1 इक्वल टू a, y1 इक्वल टू b प्लस सी, x2 इक्वल टू b, y2 इक्वल टू c प्लस ए
x3 इक्वल टू सी और y3 इक्वल टू a प्लस बी। अब इन वैल्यू को हम इस में रख देंगे, ये हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं संक्रिया। अब यहाँ पे संक्रिया C1 चाहिए तो C1 प्लस C2 दोनों को जोड़े तो हमको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी कितना मिला a प्लस बी प्लस सी। अब इस फर्स्ट वाले कॉलम से हम पे C1 कॉलम से हम a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो हमको डिटर्मिनेंट्स मिलेगा 1 1 1 b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी और 1 1 1। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखो C1 और C3 दोनों समान हैं तो सारणी के प्रगुण से इस डिटर्मिनेंट्स का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमको C1 व C3 होगा तो डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0। तो इसकी जो वैल्यू है 0 के बराबर होगा, गुणा करेंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। अतः दिए गए बिंदु क्या होंगे, सररेखीय हमको हल करना था। प्रश्न क्रमांक 2 है, 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आयु विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हल करना है। अब यहाँ पे माना कि पहले दूसरी और तीसरी संख्या क्रमशः x, y और z द्वारा निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का योग 6 है तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। अब यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करें तो तीसरी संख्या z है, इसको 3 से हम गुणा कर देंगे तो 3z होगा, है ना। और उस दूसरी संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या हमारे पास y है, इसमें हम जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण y प्लस 3z इक्वल टू 11। अब पहली और तीसरी को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या को 2 गुना, तो दूसरी संख्या y है तो इसको 2 गुना पहली और तीसरी को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू 2y। तो इसको हम और लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। अब इस निकाय को हम x इक्वल टू b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू हमने लिखा 1 0 1, y का गुणांक है 1 1 माइनस 2 और 1 3 1। x इक्वल टू लिखेंगे x y z और b की वैल्यू होगा 6 11 और 0। अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स a निकालेंगे तो 1 लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 का गुणा 1 के साथ और माइनस चिन्ह रहता है तो माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा 3 के साथ 6 माइनस 1। अब 0 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा 0 करेंगे तो 0 का गुणा 1 के साथ 0 माइनस 1 का गुणा 3 के साथ माइनस 3 प्लस 1 लेंगे तो 0 का गुणा माइनस 2 के साथ हो जाएगा तो ये होगा 0 और 1 का गुणा 1 के साथ तो ये होगा माइनस 1। ये मिलेगा हमको 1 इंटू 7 माइनस 1, यहाँ से माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया 7 प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो गया 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू है कितना मिला, 9। जहाँ पे डिटर्मिनेंट ए बराबर नहीं है 0 का, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ से हम a11 निकालेंगे तो मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से इसी प्रकार से a12 a13 a21 a22 a23 a31 और a32 और a33 की वैल्यू निकालेंगे। तो a11 मतलब की वैल्यू हो निकाले हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से हल करने पर तो हम लोग को मिला 7 और इस तो सभी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इन सब की वैल्यू को रख दिए तो जॉइंट ऑफ ए मिला। इनवर्स बराबर होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए इंटू ए जॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो 1 अपॉन 9 और ए जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख दिए हम, ये मिला हमको ए इनवर्स। तो हमको निकालना x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इस सूत्र के अनुसार से। तो यहाँ पे इनवर्स की वैल्यू रख देंगे और b की वैल्यू रख देंगे। तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x इक्वल टू
हमको मिला इन्वर्स, ए इन्वर्स रखे और बी की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास, कैपिटल एक्स की वैल्यू है एक्स वाई जेड स्मॉल लेटर में। अब 1/9, अब इस फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट वाले कॉलम के साथ होगा, तो यहाँ पे 7 का गुणा 6 के साथ होगा तो 42, -3 का गुणा 11 के साथ 33, +2 का गुणा 0 के साथ 0, इसी प्रकार 3 का गुणा 6 के साथ हो जाएगा 18, 0 का गुणा 11 के साथ हो जाएगा 0, -3 का गुणा 0 के साथ भी कितना हो गया 0, -7 का गुणा 6 के साथ हो गया -6, और 3 का गुणा 11 के साथ होगा 33, और 1 का गुणा 0 के साथ हो गया 0। तो ये हमको मिला 1/9। 42 में हम 33 घटाएंगे तो मिलेगा 9, ये हो गया 18, 33 में हम 6 से घटाएंगे तो मिलेगा 27। अब इसको हम भाग दे देंगे तीनों को 9 से, तो ये मिलेगा हमको 1, 9/9 1, 18/9 2, और 27/9 कितना मिल जाएगा 3। तो यहाँ से हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू कितने मिलेंगी, तुलना करेंगे तो x = 1, y = 2 और z = 3, तो ये होगा हमारा आंसर। 3 में हमको मैट्रिक्स दिया था, हमको सिद्ध करने की फॉर n बराबर ये मैट्रिक्स है जहाँ n बिलोंग्स टू है, तो इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। A = मैट्रिक्स, तो a की पावर n बराबर हमको सिद्ध करना है cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। तो n = 1 रखने पर तो यहाँ पे a की पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे n की जगह हम रखें cos 1 × थीटा sin 1 × थीटा माइनस sin 1 × थीटा cos 1 × थीटा, तो ये हमको मिलेगा cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा और cos थीटा। a = 1 के लिए इतना मिला हमको, अतः n = 1 के लिए ये क्या है, सत्य है। इसी प्रकार से अब हम मान लेते हैं, माना कि परिणाम n = k के लिए सत्य है, तो यहाँ पे हम n = k रखेंगे, तो यहाँ पे a की पावर k बराबर होगा cos n की जगह रखेंगे k थीटा हुआ माइनस साइन के थीटा साइन के थीटा कॉस के थीटा, ए की पावर। अब हम n = k+1 के लिए सिद्ध करेंगे, तो a की पावर k+1 a की पावर k लिखेंगे और a और a की पावर k की वैल्यू रख देंगे, और इसका आपस में हम गुणा करेंगे, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो का गुणा सेकेंड कॉलम के साथ। इसी प्रकार से सेकेंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकेंड रो का गुणा सेकेंड वाले कॉलम के साथ। तो यहाँ पे हमको मिला गुणा करने पर, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा साइन के थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा। अब इसको हम फिर से लिखें, तो यहाँ से हमको ये मिला। अब इसमें से हम सूत्र के फॉर्म में लिख लिए, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस के थीटा साइन थीटा प्लस के थीटा माइनस साइन थीटा के थीटा कॉस थीटा प्लस के थीटा, उसमें से थीटा कॉमन निकाल दिए तो हमारा सूत्र मिला। तो ये n = k+1 के लिए भी सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि a की पावर n जो दिया है समस्त प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 है, यदि x y z विभिन्न हो और डिटर्मिनेंट्स बराबर हमको ये वैल्यू दिया है, उसका वैल्यू 0 के बराबर है, तो दर्शाइए कि 1 + x y z = 0, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है x y z x² y² z² 1 + x³ 1 + y³ 1 + z³। तो इसको हम फिर से लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट्स जो दिया है उसको। यहाँ पे प्लस चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है, C3 कॉलम है तो उसको हम 2 भागों में बांट के लिख लिए हैं। तो यहाँ पे 2 पार्ट में भाग दिए हैं, क्योंकि सारणी के प्रगुण से हमको इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पे जो C3 कॉलम को C2 में और C2 को हम C3 में एक्सचेंज किया, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लिखे और डिटर्मिनेंट्स को फिर से लिख लिए। उसी प्रकार सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट से R1 से x, R2 से y और R3 से z उभयनिष्ठ लेने पर x y z निकाले, तो 1 1 x y
जेड निकाले हैं तो एक्स वाई जेड मिला, और यहाँ से हमको मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से हमने C1 और C2 को एक्सचेंज किया, तो यहाँ से फिर से माइनस चिन्ह मिला हमको, तो ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट वाला फिर से मिल गया हमको 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। और सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट्स, दोनों डिटर्मिनेंट समान है इसलिए हमने इसको लिखा डिटर्मिनेंट 1 प्लस एक्स वाई जेड और डिटर्मिनेंट्स को। तो डिटर्मिनेंट्स 1 प्लस एक्स वाई जेड ये मिला हमको 1 एक्स स्क्वायर, ये इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से, और फिर से होगा 1 माइनस 1 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने संक्रिया लगाए, संक्रिया R2 चाहिए तो हमने किया R2 माइनस R1, और R3 चाहिए तो ये R3 माइनस R1 से। तो डिटर्मिनेंट्स हमको मिला 1 प्लस एक्स वाई जेड, और हमको मिलेगा 1 0 0 एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स। तो फिर से लिख लेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड ब्रैकेट में, और R2 से हम y माइनस एक्स उभयनिष्ठ निकाल देते हैं, और R3 से z माइनस एक्स। तो ये हमको मिला 1 0 0 x 1 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स। यहाँ पे हम लिख लेंगे R2 से y माइनस एक्स और R3 से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर। तो हमको मिलेगा डिटर्मिनेंट्स 1 प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और 1, और यहाँ से मिलेगा हमको 1 1 वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स। यहाँ पे लिख लेंगे हम C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। तो इसको हल करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये होगा जेड प्लस एक्स, माइनस रहता है तो ये हो गया माइनस वाई माइनस एक्स। तो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो ये मिलेगा डिटर्मिनेंट्स 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, यहाँ से मिलेगा जेड माइनस वाई। अब यहाँ पे हमको दिया है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 के बराबर है, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई भी किसके बराबर होंगे 0 के। अब इसको हम आगे लिख लेंगे कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको हम लिख लेंगे आगे कि x माइनस वाई बराबर नहीं है 0 के, और यहाँ से y माइनस एक्स है उसमें से माइनस चिन्ह है बाहर निकाले तो x माइनस वाई लिख सकते हैं, और z माइनस वाई है उसमें से माइनस चिन्ह बाहर निकाले y माइनस जेड लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर नहीं है 0 के, y माइनस जेड बराबर नहीं है 0 के, तथा z माइनस एक्स बराबर नहीं है 0 के। और हमको सिद्ध करना था 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, तो ये सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हल करेंगे, ये सिद्ध हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 है, सारणिक दिया है कि अवयवों के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि a11 a31 प्लस a12 a32 प्लस a13 a33 इक्वल टू 0। तो a11 का उप सारणिक m11 इक्वल टू फर्स्ट रो और फर्स्ट वाला कॉलम इतना हुआ, तो हल करने पर मिला -20। इसी प्रकार a12 का उप सारणिक m12 तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 6 1 4 -7, इसको हल करने पर मिला हमको -46। इसी प्रकार से a13 का उप सारणिक m13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये हमको हल करने पर मिला 30। अब यहाँ पे हम a21 का उप सारणिक m21 है, तो इसके लिए सेकेंड रो
सेकेंड रो और फर्स्ट वाला कॉलम के लिए -3 5 5 और -4 है। इसको हल करने पर मिला हमको -4। इसी प्रकार A22 का औपसानिक M22 है तो 2 5 1 -1, इसको हल करने पर मिला हमको 19। और A23 का औपसानिक हुआ M23, तो ये हुआ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो हल करने पर मिला 13। A31 का औपसानिक M31 है तो थर्ड रो और फर्स्ट वाला कॉलम तो -3 0 5 और 4 है, तो इसको हल करने पर मिला हमको -12। और A32 का औपसानिक M32 तो थर्ड रो होगा और सेकेंड वाला कॉलम, तो ये हमको मिलेगा 2 6 5 और कितना मिल जाएगा 4, तो इसको हल करने पर मिला -22। और A33 का औपसानिक M33 तो यहाँ से मिला हमको 2 6 -3 और 0, और इसको अब हल करेंगे तो ये हमको मिलेगा 18। तो ये हमारा उपसारणिक मिला। अब हम शाखंड निकालेंगे तो A11 का शाखंड A11 तो -1 की पावर 1 + 1 M11। अब यहाँ पे M11 की वैल्यू है -20, तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा रख देंगे तो -20। इसी प्रकार A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 और M12 की वैल्यू है -46, तो यहाँ पे रख देंगे -46, तो माइनस प्लस 46 मिला। इसी प्रकार से A13 निकालेंगे -1 की पावर 1 + 3 M13 और M13 की वैल्यू हमारे पास है 30, तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू कितना मिल जाएगा 30। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21, तो ये मिला -1 और यहाँ पे हम A21 की वैल्यू रखेंगे -4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी +4। अब A22 तो -1 की पावर 2 + 2 M22 तो -1 की घात 4 मतलब 1 मिला और M22 की वैल्यू -19, तो ये हमको मिला -19। 2 3 -1 की पावर 2 + 3 M23 -1 और 8 13, तो यहाँ पे 13 रख देंगे तो ये हमको मिलेगा -13। अब A31 लेंगे तो A31 इक्वल टू होगा -1 की पावर होगा 3 + 1 M31 तो 1 और M31 की वैल्यू है -12, तो यहाँ पे रख देंगे तो ये हमको मिलेगा 1 × -12 तो A32 होगा -1 की पावर 3 + 2 M32 की वैल्यू है -22, तो +22 और A33 तो -1 की पावर 3 + 3 M33 और M33 की वैल्यू है 18, तो 1 × 18 हमको कितना मिलेगा 18। तो ये हमारा उपसारणिक हुआ और ये नीचे जो निकाले वो हमारा किसका वैल्यू है सहखंड का। अब यहाँ पे इस प्रश्न में हमको सिद्ध करना है कि A11 A31 + A12 A32 + A13 A33 किसके बराबर है 0 के। 0 पे जो हमारा मैट्रिक्स दिया है उसमें A11 की वैल्यू 2 होगी और A12 की वैल्यू -3 और A13 की वैल्यू होगा 5, तो हम इसमें रख देंगे A11 की वैल्यू A12 की वैल्यू और A13, तो यहाँ पे 2 × 2 हुआ A11 की वैल्यू और A31 की वैल्यू हम निकाले हैं सहखंड में -12 है, प्लस A12 की वैल्यू है -3 और A32 की वैल्यू है 22 + 5 × 18। अब यहाँ पे A33 की वैल्यू 18 रखें। अब 2 का गुणा -12 के साथ -24, प्लस का गुणा -3 का गुणा 22 के साथ 66, प्लस 5 का गुणा 18 के साथ होगा 90, -24 और -66 से जुड़ के हो गया -90 + 90, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा 0। तो हमको मिला A11 A31 + A12 A32 + A13 A33 = 0। ये हमको सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हुआ।